तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी महासंग्राम के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण में कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 बजे तक कुल वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो यह 52% से ज्यादा है। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं पुलवामा, जहां के पोलिंग बूथ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू ने। हम इस वक्त नीवा पुलवामा में हैं, जहां पर यहाँ पे एक पोलिंग सेंटर है। वोटिंग लगातार अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं महिलाओं की कतार यहाँ पर है जो वोट डालने के लिए पहुंचे हुई है। कश्मीर में इस वक्त 25 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है और अभी तक की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 23% के आसपास वोटिंग हो चुकी है अब से 2 घंटे पहले तक ही। लेकिन अब जो नया आंकड़ा आएगा उससे तस्वीर और साफ होगी। लेकिन अहम बात यह कि पुलवामा वो इलाका है जहां पर एक वक्त पर हालात बहुत खराब थे 2016 के आसपास में। उसके बाद वोट डालने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल था, बाइकआउट कॉल्स होती थी, पत्थरबाजी होती थी। लेकिन अब यहां पर आप माहौल खुद देख रहे हैं कि वहां बदला हुआ है। आपसे समझना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? ये तो बहुत सारे हैं जो पहले नहीं हुए, तो अब किन मुद्दों को वोट डाल रहे हैं आप? जी सर, हम चाहते हैं हालत बदलने चाहिए। जो यहाँ के लड़कों ने देखे आज तक हमने देखे, हम सब ने देखे, नौजवान खासकर नौजवान यूथ ने देखा है। हम चाहते हैं, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मुद्दा ये सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा ये बेरोजगारी हटनी चाहिए। कुछ खास इशूत है गांव में वो हटने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो बेरोजगारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, गांव में विकास हो ये मुद्दा है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बात करने की हम कोशिश उनसे भी करेंगे, क्योंकि देखिए महिलाओं का अलग इश्यूज होते हैं जो चाहती हैं कि उनसे समझना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों पर आज जो आप वोट डाल रही हैं। बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है और भी बाकी सारे हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट ही है। अच्छा, पुलवामा में इससे पहले इस तरह की वोटिंग हमने देखी नहीं। इससे पहले बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अलग अलग स्टेशन पे हमने जाके देखा है, जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर भी बड़ी तादाद में महिलाएं भी निकल रही हैं बाहर आज वोट डालने के लिए। तो ये बदलाव किस तरह से हुआ? जी, यहाँ पर अवाम बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ महंगाई की वजह से, और पढ़े लिखे जो यूथ है वो ऐसे ही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और डोमेस्टिक इश्यूज में आप देखेंगे बिजली बिल कितना हो गया है, अभी तक देखने नहीं मिला था। मतलब ज़्यादतियाँ हो रही है इस तरह से भी, तो अवाम को लग रहा है कि हमें निकलना चाहिए, अपना जो हमारा हक है उसके हिसाब से हम, मतलब इस तरह से चुनाव होने चाहिए कि कुछ पब्लिक के लिए, अवाम के लिए कुछ अच्छा हो, है ना। एक तो इंसाफ हो, जुल्म ना हो यहाँ पर। लेकिन जो माहौल पहले था जब लोग बाहर नहीं निकलते थे, बाइकआउट कॉल्स होती थी, लेकिन वो माहौल लगता है वो बदल गया है, लोग खुल के बाहर निकल रहे हैं। अभी हम इस टाइम देखेंगे, मतलब हम देखेंगे ऐसा हम चूज करेंगे कि जो हमारे लिए बेहतर हो, पूरे कश्मीर के लिए बेहतर हो, ऐसा हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। तो काशी में आज मेगा रोड शो से पहले पीएम मोदी ने नेटवर्क 18 को सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है और एनडीए आराम से 400 का आंकड़ा पार कर लेगा। मोदी जी, चौथे चरण की वोटिंग जारी है। 3 चरण संपूर्ण हो चुके हैं। ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर तेलुगु स्टेट्स में भी वोटिंग है। पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर भी इंडिया अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौज जी, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। देश, इतना बड़ा देश जी, आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि भाई आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जो इसको संभाल पाएगा।
नाम बताओ। इंडिया अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी, जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष एक प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष एक प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी, तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। आपको गांव के लोग बढ़िया मजेदार कथा सुनाते हैं जी, कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी, और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया। तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो, जी, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो, तीसरे 10 ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा, क्या पानी निकलेगा क्या। तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है, आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। दूसरा, मैंने करीब करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में भव्य रोड शो करेंगे। रोड शो 5 किलोमीटर लंबा होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रोड शो की शुरुआत होगी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर पर खत्म होगा। पीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं और अब सीधा चलते हैं वाराणसी, जहां मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं, जहां आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीर है और प्रधानमंत्री के रोड शो का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, दरअसल आपकी आवाज़ तो बहुत साफ नहीं आ रही, क्योंकि आसपास जो माहौल है उस पूरा यहाँ पे कह सकते हैं कि संगीत में माहौल कर दिया गया है, मोदी में माहौल है। तो इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे 42 डिग्री के आसपास धूप है, गर्मी है। इसके बावजूद लोग यहाँ पे किस तरीके से आए हुए हैं। ये गदौलिया चौराहा है, पूरा यहाँ पे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। इस चौराहे पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे करीब 8 बज जाएगा आते आते, क्योंकि 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू, 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होने वाला था। वो रोड शो शुरू होगा BHU गेट से और उस रोड शो के 4 किलोमीटर चलने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पे प्रधानमंत्री आने के बाद जो है यहाँ पे लोग जगह जगह पे पुष्प वर्षा करेंगे और कई सारे लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आए बेटा? कहाँ से बताओ, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, क्या देखने आए हो? मोदी जी को। मोदी जी को देखने आए हो? क्यों, मोदी जी पसंद है? वो सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं। आप क्यों आए बेटा यहाँ पे? हमको मोदी जी बहुत पसंद है। मोदी जी बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि वो देश के कल्याण के लिए काम करते हैं। आप क्या करते हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। तो दोनों बच्चे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से। कहाँ से आ रहे हो आप? लक्ष्मणपुर से। आप लोग कहाँ से आए हैं? लक्ष्मणपुर न्यायपुर से आ रहे हैं। तो ये बनारस बार बार आते होंगे आप लोग? तो कैसा 10 साल में क्या बदला बनारस में? बहुत बदल गया, इतना बदल गया, जिन गलियों में पैर रखने की जगह नहीं थी, आज आप चरपहिया दौड़ा सकते हैं। जहाँ बिजली दिन में 2 घंटे मिलती थी, आज बिना इन्वर्टर के भी आप काम चला सकते हैं। बेना आज घरों में दिखता नहीं है, पंखे ही दिखाई देते हैं। कितना बदल गया है बनारस। बेना बता दो कि हाथ से झेलने वाला पंखा वो कहते हैं। हाँ। क्यों, अब आप लोग ये अनुभव? हम लोग जो है प्रधानमंत्री
लोग सौभाग्य था कि बनारस में हम लोग प्रधानमंत्री चुने हैं और इतना कायाकल्प बदल गया है, हम लोग कल्पना नहीं कर पाते कि जो बाहर से आता है देखने के बनारस को जो है इतना बदल गया है कि हम लोग को हर तरह का विकास जो है मिला है। और आगे हम लोग चाहेंगे 2024 में 405 की जो है नारा ये यहाँ पे नारा है अब की बार 400 पार का, ये पूरे देश भर का। लेकिन बनारस के लोग, बनारस के कार्यकर्ताओं ने एक अलग टारगेट दे रखा है कि अब की बार 10 लाख पार, यानी प्रधानमंत्री मोदी को इस बार 10 लाख से ज्यादा वोट मिले, ये तय किया जाएगा। और इस वजह से चूंकि सबसे पहली बार करीब 3.5 लाख वोटों से जीते थे, उसके बाद 4.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो इस बार 7 लाख से ज्यादा मार्जिन से प्रधानमंत्री जीते। इस लक्ष्य के साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं में जुनून है और ये करीब 8 बजे तक रोड शो होगा। अब फिर प्रधानमंत्री मोदी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे 11:40 पे, उसके बाद बनारस छोड़कर दूसरे राज्यों में जाएंगे। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से लक्ष्मण जी दिखा रहे थे, बच्चे हो या बड़े सभी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 40 साल की राजनीति में पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। वे मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ मेगा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा क्योंकि विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही नियत। आप आज हमारे साथ हैं, आप नेशनल लीडर हैं, आपने बहुत मंत्रालय संभाले हैं। एक समय में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मंत्रालय आप संभाल रहे थे सरकार में। मैंने अभी अमित शाह जी का इंटरव्यू किया, उनसे पहला सवाल पूछा, मैंने कहा ये आपका नारा था अब की बार 400 पार, तो क्या ये नारा अभी भी अपने आप में खड़ा हुआ है या गाड़ी पटरी से उतर रही है? पूरा कायम है जी। और जब आप जमीन पर उतरते हो, जब आप लोगों के बीच जाते हो, उनका प्रतिसाय, उनका रिएक्शन, और पॉलिटिकल लीडर्स समझ लेते हैं ऑडियंस के रिएक्शन से कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, स्पीच के दौरान क्या रिस्पांस है, विषय के दौरान क्या रिस्पांस है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही, पर जिस प्रकार के बहुत ही भद्दे, विवादित और ओछे तौर के वक्तव्य विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार के मुद्दों को फेक नैरेटिव्स द्वारा टर्न करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से आपसी अंदरूनी झगड़े इंडिया अलायंस में सामने आए, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच की कुश्ती, वेस्ट बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं, तो ये जो पूरा विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है एक बड़े कमजोर विपक्ष के रूप में। ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है देश के प्रति कैसे वो सद्भावना से और संवेदनशीलता से काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको कि मोदी जी ही है जो इस देश को विश्व पटल पर लेके जाएंगे। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे CNBC आवाज पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। तो चुनावी मूड माहौल में आज बात करेंगे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की। वैसे तो दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प होगी दक्षिणी दिल्ली की ये जंग। यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने सिटिंग विधायकों को मैदान में उतारा है। बीजेपी का लंबे समय से इस सीट पर कब्जा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की चुनावी फिजा बदलती हुई नजर आ रही है।
साउथ दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। यहां आम आदमी पार्टी ने चुनावी अखाड़े में तुगलकाबाद के विधायक सहीराम पहलवान को उतारा है। वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश विधूड़ी का टिकट काटकर बदरपुर के विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी पर भरोसा जताया है। यहां छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। यहाँ पर 25 मई को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यहाँ के निवासी, यहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं अपने प्रत्याशियों के बारे में और क्या रुझान है उनका, ये जानने के लिए बातचीत करते हैं यहाँ के लोकल से। ठीक है, अभी तो स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, हमारे बच्चे सही पढ़ रहे हैं तो हमारे हिसाब से तो ठीक है। यहाँ सब कुछ बढ़िया चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल जी आए तो नया पॉलिटिक्स लाए, नई राजनीति लाए, लोगों को फ्री की सुविधा दी, आज तक कोई दिया नहीं। यहाँ आम आदमी पार्टी के तरफ से ये सहीराम पहलवान जी हैं, इन्होंने काम किया है, विधायक के रूप में पहले काम किया। और सांसद के रूप में जो रमेश विधूड़ी थे, रमेश विधूड़ी तो इस एरिया में बहुत कम आते जाते थे। साउथ दिल्ली के ग्रामीण इलाकों और अनाधिकृत कॉलोनियों में आम आदमी पार्टी की अच्छी पैठ है। आपके उम्मीदवार सहीराम पहलवान को पूरा भरोसा है कि साउथ दिल्ली की जनता उनका साथ देगी। देखिए, मैं तो साउथ दिल्ली के जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं और जो भी वोटर है साउथ दिल्ली का, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी विधानसभा का सर्वे करा लें और जहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं विधायक, उनके क्षेत्र का सर्वे करा लें, जो उन्हें लगे काम किया है उसको वोट डाल दें। साउथ दिल्ली का संसदीय इलाका जहां एक तरफ चितरंजन पार्क, कालका जी, सैनिक फार्म्स और छतरपुर जैसी महंगी, पॉश और एलीट कॉलोनियां हैं, वहीं दूसरी तरफ महरौली बदरपुर इलाके के अनाधिकृत स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियां और हरियाणा बॉर्डर से सटे हुए ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं। यही वजह है कि दोनों इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का जमीन आसमान का अंतर है। देखिए जी, राष्ट्रीय मुद्दे में तो देखो जी राष्ट्र आता है, तो उसके लिए तो फिर एक ही वन मैन शो है मोदी जी, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। दूसरे यहाँ पर विकल्प नहीं होगी, कुछ भी नहीं, वन मैन शो है। तो इसमें तो हम मोदी जी को वोट देंगे। हम तो मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हम तो जी मेन हमारा ही है। पहले जो पीएम होते थे शांत बिठा दिए, बाहर वेट करते थे। ये मोदी जी छाती तान के चलते हैं, 56 इंची सीना लेके चलते हैं। इसलिए हमें तो फक्र है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है और आगे भी ऐसा ही चाहिए हमें। दक्षिण दिल्ली में कुल 22,80,000 मतदाता हैं। इनमें 12,60,000 पुरुष और 10,16,000 महिलाएं हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर। इनमें से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ एक बदरपुर की सीट है। देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नए चेहरे के साथ मैदान में उतरने का फायदा बीजेपी को किस हद तक मिल पाता है। कैमरामैन सरोज सिंह के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाजार का हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन शुरुआती घंटों में बाजार में गिरावट रही, मगर आखिरी घंटों में अच्छी रिकवरी रही। इसी के साथ मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 112 अंक चढ़कर 72,776 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 49 अंक चढ़कर 22,104 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हेल्थ केयर, फार्मा, रियलिटी और कंज्यूमर गुड्स शेयरों में देखने को मिली। वहीं PSU बैंक और ऑटो सेक्टर में गिरावट देखी गई। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।